चलिए तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजधानी रांची के डोरंडा ब्रिज से अगवा की गई बच्ची को पुलिस ने 2 घंटे के अंदर अपनी सक्रियता से बरामद कर लिया है। न्यूज बाई स्कोप पर सबसे पहले हम आपको यह अपडेट दे रहे हैं। महज 2 घंटे के अंदर अगवा बच्ची जो है वो बरामद कर ली गई है। रामगढ़ के कुज्जू के पास किडनैपर्स बच्ची को छोड़कर फरार हो गए। पहले सुबह जब यह घटना हुई तो डोरंडा ब्रिज के आसपास अफरा तफरी की स्थिति थी। लोगों में भय था, दहशत का माहौल था कि रोज की तरह जो बच्ची स्कूल जा रही है उसे अचानक किडनैपर्स आते हैं, फायरिंग करते हैं और फिल्मी स्टाइल में उसे किडनैप कर ले जाते हैं। जिसके बाद लोग सन्न थे। एक सनसनीखेज कह सकते हैं कि यह वारदात हुई किडनैपिंग की। जिसके बाद परिजनों को इसकी सूचना मिली। परिजन चूटिया थाने गए, वहां पर मामला दर्ज कराया गया और देखिए 2 घंटे के अंदर पुलिस की सक्रियता रंग लाई। 2 घंटे के अंदर पुलिस की सक्रियता का असर दिखा और रामगढ़ के कुज्जू के पास से बच्ची जो है वो बरामद कर ली गई है। हमारे साथ अलीशा भी जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख करते हैं। अलीशा, देखिए महज 2 घंटे के अंदर अगवा बच्ची का सुराग मिल गया है। रामगढ़ के कुज्जू के पास से बच्ची मिल गई है और क्या पूरा अपडेट मिल पा रहा है अलीशा? जी बिल्कुल, देखिए नवीन, आपको पूरी जानकारी दे दूं कि पहले सुबह 7 से 7:30 के बीच में बच्ची जो है वो रोजाना की तरह अपने स्कूल जाती थी और फिर से स्कूल जाती थी और ये पता चल पा रहा है कि ओवर ब्रिज के पास करीबन सुबह 7 से 7:30 बजे के बीच में 3 किडनैपर्स के द्वारा जो है वो बच्ची को अगवा किया जाता है। पहले तो वो वैन में आते हैं और वैन काले कलर का होता है और देखिए वैन का जो नंबर है वो भी डिडक्ट हो गया है। आपको ये जानकारी दे दूं न्यूज बाइस्कोप के माध्यम से कि वैन का जो नंबर है वो JH01FU 6874। देखिए ये वैन का नंबर है और इसी वैन से जो है वो 3 अपराध कर्मी जो है वो आए थे। पहले तो उन्होंने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया, हवाई फायरिंग की, डराने धमकाने की कोशिश की गई। उसके बाद बच्ची को लेकर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस पूरी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस, स्थानीय और परिजन ने लगातार जो है कोशिश की और देखिए अब पता चल पा रहा है कि पुलिस जो है मात्र 2 घंटे में सक्रियता दिखाई और अपनी तेजी दिखाई और जिसका बच्ची को जो है तीनों किडनैपर्स रामगढ़ के कुज्जू में ही छोड़कर फरार हो गए। हालांकि जब बच्ची रो रो कर परेशान हो गई तो स्थानीय जब देखे उनको कि वो स्कूल ड्रेस में एक बच्ची रो रही है तो उसने साफ तौर पर पूछा तो बच्ची ने सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचाई। हालांकि जो आसपास के लोग थे उन्हीं में से एक का फोन लेकर बच्ची ने अपने पापा के नंबर पे फोन किया और सारी जो जानकारी है वो अपने पापा तक पहुंचाई। हालांकि इधर जो पुलिस कार्रवाई करी थी तुरंत ही परिजन और पुलिस मौके पर अब देखिए फरार निकल चुके हैं। रामगढ़ के लिए, रामगढ़ के कुज्जू के लिए आप थोड़ी देर में बच्ची जो है वो बरामद हो जाएंगी और उसे लेकर थाने लाया जाएगा। उसके बाद किडनैपर्स की भी जांच की जाएगी। हालांकि देखिए इस पूरे मामले को लेकर ये देखने वाली बात होगी नवीन कि क्या कुछ निकल के सामने है, चूंकि ये भी बताया जा रहा है कि जो किडनैपर्स है उन्होंने पहले तो फायरिंग की और ऑटो चालक जो है उनको डराने की कोशिश किया गया। उसके बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस की तेजी देखने के बाद हो सकता है कि जो किडनैपर्स है वो डर गए होंगे, जिसकी वजह से उन्होंने रामगढ़ के कुज्जू में ही उसे छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बच्ची ने पूरी जानकारी अपने पापा को दी और त्वरित कार्रवाई करते हुए हटिया DSP और चुटिया थाना प्रभारी जो है वो मौके पर निकल चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी जब बच्ची बरामद होती है तो क्या कुछ खुलासा होता है, जो किडनैपर्स है उनका नाम पहचान क्या कुछ बच्ची के द्वारा पता चल पाता है नवीन। चलिए, तो किडनैपर्स कौन थे जिसने सुबह सुबह राजधानी रांची को हिलाकर रख दिया, दहलाकर रख दिया और इस पूरे इलाके में सनसनी फैला दी? पुलिस उन तक भी पहुंचने की कोशिश करेगी। बहरहाल अच्छी खबर यह कि सकुशल बच्ची रामगढ़ के कुज्जू से बरामद हो गई है और परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। बच्ची जल्द ही सकुशल अपने घर लौटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रानी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।